सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम NMMS में एक प्रश्न पूछा जाता है वर्ग और घन से संबंधित, वो प्रश्न जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को 1 से लेकर 20 तक तो करने ही करने हैं, वर्ग याद करने हैं, ठीक है। और एक करने हैं आपको 1 से 15 तक घन याद करने हैं। ये दोनों चीज़ें आपको कंपलसरी करनी हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। और वर्ग का मतलब देख लीजिए, आज मैंने क्लास में बच्चों से पूछा था तो उनको नहीं समझ आया कि वर्ग क्या चीज़ होती है। वर्ग का मतलब है, जैसे मैंने लिखा 2 का वर्ग, इसका मतलब है कि 2 को 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। 2 को 2 बार गुणा करना है। 3 का वर्ग मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है। वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं उसी संख्या को जिसका हमें वर्ग या घन निकालना है। जैसे हमें 5 का वर्ग बताना है, 5 का क्या बताना है, वर्ग बताना है। अगर वर्ग बताना है तो 5 को कितनी बार गुणा करेंगे हम, 2 बार। और अगर 5 का घन बताना है तो 5 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। घन मतलब 3 घात है और घात का मतलब 5 को कितनी बार लिखना है, हमने गुणा के रूप में 3 बार लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे ही पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो सबको होनी चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 लिखा हुआ है, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। अब कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है बोलने में, है ना। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो 9 है, फिर 19 है, फिर 29 है, फिर 39, देखो 39, देखो इसमें क्या आ रहा है, 40 आ रहा है ना। तो 39 के बाद 40 आता है, फिर 49, फिर 59, 59 के बाद 60, फिर 69, 69 के बाद 70, फिर 89, 79, 79, 79 बोलेंगे तो 80 आ रहा है ना, 79, फिर उसके बाद 89, फिर 99। तो ये आपको बोलने आने चाहिए। तो 289 है ये, 89, 90, 89 के बाद 90, 69 के बाद 70, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलना आना चाहिए। फिर उसके बाद 18 है, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। और 20 का वर्ग कितना होता है, 400। ये वर्ग जो हैं आपको याद करने हैं सबको, ठीक है। अगर मतलब नहीं समझ आता कि कोई अगर आपको करवा रहा है तो उसने जो वर्ग निकाले कैसे हैं, तो मैंने निकालने का आपको तरीका भी बता दिया है कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं वर्ग। यानी अगर पेपर में आए, अगर NMMS के एग्ज़ाम में आए और आप सोचो कि हम जब पेपर में आएगा तब वहाँ वर्ग निकाल लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया एक प्रश्न आपको 1 ही मिनट में करना होता है और 1 मिनट बहुत कम होता है। और जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो खासकर तब ये चीज़ ज़्यादा आपको नॉलेज में होती है। क्योंकि आज तक आप जो 8th के बच्चे हैं उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं दिया है, तो उनको एक बार क्या है, इस समस्या का सामना करना पड़ता है कई बार। लेकिन मेरे साथ आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको ये तरीके बताएंगे कि किस तरह से 1 ही मिनट में किसी भी प्रश्न का आंसर जो है ईजिली आप दे सकते हैं। अब 1 का घन 1 होता है, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है, वो 3 लिख देते हैं। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो वही संख्या रहती है। अब 1 को ही 1 से कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा ना। जैसे 2 को 1 से किया तो कितना रहता है, 2। कईयों को इसमें भी कंफ्यूजन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 3 का घन कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 4 का घन 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर 5 का घन 5 5 25, 25 5 है 125। फिर 6 का घन 6 6 36, 36 गुणा 6 216। फिर 7 का घन होता है 343। फिर 8 का घन होता है 512। फिर 9 का घन होता है 729। जैसे 81 है, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81। तो 9 का घन 81 को वापस हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 729। फिर 10 का घन कितना हो गया, सॉरी मैंने यहाँ वर्ग लगा दिया, घन है
तो ये कितना हो गया, सॉरी 1000 होगा ना, 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो क्यों आएंगी, क्योंकि हम लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1 के पीछे कितनी जीरो आ गई, 1 2 और 3, तो 3 जीरो आ गई। तो इस तरह से ये घन और वर्ग जो है आपको लर्न करने हैं, अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि मैंने कोई भी अक्षर लिखा, कोई भी संख्या लिखी, सॉरी, जैसे 2632 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या है, इस संख्या का क्या है, इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक मतलब दाईं तरफ से पहली जो अक्षर है, शब्द अंक है पहला वाला, उसको हमने क्या लिखना है, वो इकाई का अंक होता है। जैसे इसमें इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, सैकड़ा का अंक 6 है, 1000 का कितना है, 2 है। तो इकाई का अंक कितना है, 2 है। दाईं तरफ से पहला अंक जो है उसको आपको लिखना है। अब इसके वर्ग में, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरे का वर्ग नहीं ज्ञात करना, हमें सिर्फ इकाई का अंक जो है उसका वर्ग चाहिए। तो इकाई का अंक क्या है, 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो बस सीधा आंसर आ गया, कितना, 4। बस, ना आपको कोई सवाल, ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, ना कुछ और। तो इस तरह के सवाल पिछली बार पूछा जा चुका है। तो इस बार घन का अगर पूछा जाए तो आपको घन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, और ये पूछ लिया जाए कि 534 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 4। अब 4 का घन कितना होता है, 64 होता है ना, 64, और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4। तो इसके घन में इकाई का अंक भी कितना आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल सिंपल है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं ये कैसे करवा रही हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई समस्या हो इससे संबंधित तो आप आराम से पूछिए, ताकि आपकी दिक्कत भी जो है वो दूर हो। और आपको अगर समझ नहीं आएगा तो मेरी भी समस्या जो है हल नहीं होगी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं ये वो हल हो जाएं जल्दी से, और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये नहीं कि हाँ भाई हमें टाइम लगेगा या कुछ ऐसा, हमें समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने मैथ की जो है वो 3 वीडियो जो है डाल दी हैं। एक तो घात और घातांक की वीडियो बनाई थी, उस पर भी किसी बच्चे ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, वो एक वीडियो हो गई है। उसके बाद दूसरी जो वीडियो है वो मैंने डाली है माध्य यानी आंकड़ों का प्रबंधन, माध्य, बहुलक और माध्यक। और तीसरी जो ये वीडियो है ये हमने वर्ग और घन पर बनाई है। बाकी 1 लाइनर जो प्रश्न हैं वो अगर और होते हैं तो इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे बहुत छोटे अक्षर हों, जैसे आपसे पूछ लें कि 25 का वर्ग क्या होगा, ये पूछ सकते हैं 25 का वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 5 हो उनका वर्ग बिल्कुल आसान है। उनमें पहले लिख देना है 25, और उसके बाद 2 है तो 2 का अगला अक्षर क्या होता है, 3, 2 और 3 का गुणा कर देना, तो कितना आ गया, 6। तो ये आंसर आ गया, 25 का वर्ग 625 ही होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं एक और समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको 65 का वर्ग पूछा जाए, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, गुणा करने लग जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसके इकाई और दहाई के अंक फिक्स हैं। जिसमें इकाई का अंक 5 है उसके इस तरह से लास्ट में इकाई और दहाई के अंक यहीं आएंगे, 25 ही आएगा पिछले से ना। इकाई का अंक 5, दहाई का 2, ये फिक्स है। जिसमें इकाई का अंक 5 है, जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं, उसकी इकाई और दहाई के अंक यहीं आएंगे। अब आगे क्या आएगा, तो जो 6 है तो 6 का अगला अंक क्या होता है, 7। 6 और 7 का गुणा करना है तो कितना आ गया, 42। तो 65 का जो वर्ग है वो 42 25 होता है। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आप जो है वर्ग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए, जैसे 65 का पूछ लें, 75 का पूछ लें, 95 का पूछ लें, किसी का भी पूछ लें, 115 का पूछ लें, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है जब हम इसको करने लगते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक जो है, मैं आगे और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। जैसे जैसे क्या है, कई बच्चे जो हैं वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या फ़ायदा पढ़ाने का, है ना। तो आप लोग इनको ध्यान से देखें, सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो आप बताएं, तो फिर समझाने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी आता है, ठीक है। तो अब देखिए 0 जो है वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, दिख रहा है। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, बस सिंपल। तो जिनमें इकाई का अंक 0 होता है वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और जिनमें इकाई का अंक 5 होता है उनका मैंने आपको तरीका बता दिया। आप 1-2 प्रश्न करके देखिए, अगर दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में पूछ लें। धन्यवाद।